जय श्री राम जी की। आजकल आधुनिक विद्वानों की चर्चा का विषय है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और जिसको कहा जा रहा है कि ये पाश्चात्य जगत की खोज है। वास्तविकता ये है कि वो भारतीय संस्कृत से ली गई समझ का आधुनिक नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, रामायण, रामचरितमानस सब इसी पर आधारित है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ही। आज के तो आधुनिक विज्ञान ने भी यह तय कर दिया है क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत कि ब्रह्मांड का एक एक कण इंतजार कर रहा है मेरे देखे जाने का, कि वह निश्चित कर सके कि मुझे किधर जाना है, क्या बनना है। वो मेरे देखे जाने पर तय होता है हम उसको क्या बनाना चाहते हैं। हम जो चाहेंगे वह बनेगा। यही तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सोचो और पाओ, जीवन का परिवर्तन करो। अब इससे बड़ी सुविधा हमको कहाँ मिलेगी। श्री रामचरितमानस की ये वाली चौपाई भला कौन नहीं जानता है। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। प्रभु की मूर्ति तो एक थी, सबने अपने अपने हिसाब से देखा, सबके लिए प्रभु वही बन गए श्री राम जी। जिसने जो देखना चाहा वही वही उसको दिखाई दिए। किसी के लिए बहुत अच्छे और किसी के लिए बहुत बेकार दिखे। अब सोचिए हम सब साधारण मानवों की क्या स्थिति है। तो इस बात को हम सब श्री रामचरितमानस से क्यों नहीं समझ लेते हैं और क्यों अपने जीवन को बदलने का संकल्प नहीं कर लेते हैं। हम सब ने जितना भी हमारे पास अच्छा और बुरा है उसको आकर्षित किया है। आकर्षित किया है कैसे? अपने विचारों से। विचार हमको कहाँ से मिले हैं? विचार हमारे पर्यावरण से मिले हुए हैं। ये पर्यावरण यानी हमारे चारों तरफ जितनी चीजें विद्यमान हैं, दृश्य, अदृश्य, भौतिक, अभौतिक, जड़, चेतन, ये दोनों हमारे विचारों का निर्माण करते हैं। भौतिक और अभौतिक दोनों चीजें। क्योंकि आधुनिक विज्ञान भले कहता हो कि दो भागों में बांट दिया है, सजीव और निर्जीव, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान ये कहता है कि जो सजीव है वो निर्जीव में बदल रहा है, जो निर्जीव है वह सजीव में बदल रहा है। हमारे चाहने से सब सजीव निर्जीव में बदल जाता है, निर्जीव सजीव में बदल जाता है। हमारी इच्छा शक्ति, हमारी संकल्प शक्ति कैसी है। आज अपने जीवन में हमने जो भी सुख दुख भरा जीवन व्यतीत किया है उस सब विचारों का ही परिणाम था। तो देखिए क्या है कि हमारे चारों तरफ ये जो दृश्य अदृश्य चीजें हैं ये हम पर वैसा प्रभाव डालती हैं जैसा हम इनके साथ व्यवहार करते हैं। इनको निर्जीव मान करके इनके साथ हम मनमाना व्यवहार करते हैं, अर्थात इनके साथ हमारा सांवेगिक लगाव नहीं होता है कोई, तो फिर यही चीजें हमारे लिए वैसी ही हो जाती हैं, संवेदना शून्य। और हमारे मन में क्योंकि विचार इन्हीं से आते हैं, पदार्थों की आंतरिक हलचल से उठने वाली जो तरंगे हैं वही हमारे मस्तिष्क में विचार बनती हैं। हमारी कहने का आशय ये है कि हम अपने जड़ चेतन दृश्य अदृश्य अपने चारों तरफ फैली हुई चीजों में श्री राम जी के ही दर्शन करें,
उनकी अनुभूति करें, वैसा ही बर्ताव सबके साथ करें। जीव जंतु सारी वनस्पति सबके साथ। अरे हम अपने परिवार की बात तो उनमें तो कहा ही जाता है कि सबके अंदर राम है, लेकिन वही नहीं, सब में राम है, पेड़ पौधों में राम है, उन्हीं की शक्ति से वे फल फूल रहे हैं। ये जो जिनको बिल्कुल हम हमारे कमरे की दीवारें, छत, खिड़की, दरवाजे, ये सब भी पूरी तरह से राममय हैं। ये राम में बदल रहे हैं। राम की शक्ति से यही सजीव में सजीव, निर्जीव में निर्जीव, सजीव में बदल रहे हैं। और ये सिद्धांत यही हमको बताता है कि हम जो चाहें वो बदलाव कर सकते हैं, लेकिन कब? श्री राम की अनुभूति से ही कर सकते हैं। उनकी अनुभूति ही एक ऐसी है जो हमसे सत्कर्म करवाती है। अन्यथा हम तो यही सोच लेते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा है, तो हम फिर गलतियां करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, किसी के साथ फिर मनमाना व्यवहार करते हैं। वह किसी नहीं है, वह भी श्री राम ही है। तो श्री राम की अनुभूति से जब हम सबके साथ बर्ताव करते हैं तो सब फिर राम जैसा ही आशीर्वाद भी हमको देते हैं। आप किसी के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं तो उसको आपको आशीर्वाद देना नहीं पड़ता है, आशीर्वाद तो उसकी आत्मा की आवाज़ होती है। अच्छा, एक चीज़ आप सोच लीजिए, हमारे और आपके साथ कोई अच्छा बुरा बर्ताव करता है तो हमारा मन जब खुश होता है, आनंदित होता है, तो उसके लिए मन में अच्छे विचार आते हैं, वरदान स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप विचार आते हैं और वे चले जाते हैं। उसमें हमारा अपना कुछ नहीं होता है, उसके कर्मों ने ही हमारे मन में विचार बनाया है और वो विचार उसको आशीर्वाद स्वरूप लगे भी, तो फिर उसके कर्म हमको बना रहे हैं। हमारे कर्म भी सबको बना सकते हैं। अपने घर परिवार में किसी से भी शिकायत करना छोड़ करके सबके साथ श्री राम में व्यवहार करिए, श्री राम की अनुभूति करिए। श्री राम जी की कथा तो हम सब ने बहुत पढ़ ली, लेकिन अब श्री राम की अनुभूति हम सबको करनी है और सबके साथ वैसा ही बर्ताव करते हुए अपने जीवन को सुनियोजित तरीके से जीना है। इसका सिद्धांत तो सिर्फ और सिर्फ रामचरितमानस में है, जिसको आधुनिक विज्ञान लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह रहा है। आधुनिक विज्ञान, पाश्चात्य जगत के विद्वान लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जान रहे हैं, वही है श्री रामचरितमानस। हम सब के मन में जो कुछ भी पाने की इच्छा है वो सब श्री रामचरितमानस में रखा है। जय श्री राम जी की। आप सब इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम जी की।